हम्म? तो जो संबंध पढ़े उसमें क्या निष्कर्ष निकला? कुछ निष्कर्ष निकला? क्या निकला? कुल मिलाकर के जो आपने पूरा शुरू से पढ़ा, क्रमिक युग्म क्या है, कार्तीय गुणनफल क्या है ना, क्रमिक युग्म समान की समानता कब होगी, कार्तीय गुणनफल में एलिमेंट कितने होंगे ना, उसके एलिमेंट लिखे कैसे जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, ये सब देखे थे ना। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, संबंध क्या होता है ना। तो संबंध क्या था, एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन एक राशि बी का सबसेट होता था ना। फिर उसके एलिमेंट कैसे होते थे, पेयर वाइज। कुल कितने संबंध होते थे, संबंधों की संख्या 2 के पावर n एक राशि बी ना। फिर उसके बाद हम लोग जनरलाइज करके पढ़े कि अगर 3 सेट हो, 4 सेट हो, फिर n सेट हो ना। फिर उनके बीच में हम लोग कार्डियन प्रोडक्ट क्या पढ़े थे ना। फिर उसके बाद अनंत के लिए कार्डियन प्रोडक्ट कितना होता है, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं ना। और फिर आपने क्या पढ़ा, संबंध। उसके बाद संबंध के प्रकार पढ़े बहुत सारे। फिर लास्ट में आपने क्या किया, तुल्यता संबंध पढ़ा और तुल्यता वर्ग पढ़े। तो उस पूरे में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, या फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो एलिमेंट थे एक सेट से दूसरे सेट पर या खुद के सेट पर, वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फलन क्या होता है ना। तो फलन तभी अच्छा सा आएगा जब संबंध आता रहेगा, अन्यथा फलन वगैरह आएगा नहीं ना। तो फलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन ना। और फंक्शन वगैरह गांव में भी होता है, कोई प्रोग्राम हो गया उसमें भी फंक्शन करते हैं ना। तो उसमें भी क्या होते हैं, सब एक दूसरे संबंध वाले ही आते हैं, जिनको आप जानते रहते हैं उन्हीं बुलाते हैं ना। कि अमेरिका वाले ट्रंप को बुला लेंगे, ऐसा तो है नहीं। जिनको आप जानते रहेंगे अपने मित्र में, रिश्तेदार में, है ना, उन्हीं सबको बुलाते हैं ना। फिर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, इन सबको थोड़ी बुलाएंगे, उनको आप जानते ही नहीं हैं ना। ठीक है ना। अगर निमंत्रण भेजना भी चाहेंगे तो उनका एड्रेस तो नहीं पता है, पता है नहीं पता है ना। तो फिर हम लोग किसी फंक्शन में अगर किसी को बुलाते हैं तो हम आप एक दूसरे को क्या करते हैं, या आप उनको जानते हैं वो आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, जो रिलेशन है वो फलन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसमें कुछ क्या होते हैं, शर्त होते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी का आपने जन्मदिन मनाया या मनाने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, मित्र, रिलेशन, अगल बगल सबको बोलते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हर कोई आता है तो कुछ न कुछ लेकर आता है ना, है कि नहीं। अगर जैसे वो लेकर नहीं आए तब तो क्या बोलेंगे, अरे आए खा के चले गए ना, कुछ इधर दान दक्षिणा नहीं किए, है कि नहीं। क्योंकि ये मनसा नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी वो सोचेंगे कि अगर मैं नहीं कुछ ले जाऊंगा गिफ्ट वगैरह, पेन कॉपी या जो भी है ना, तो सामने वाला क्या सोचेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ है कि जो फंक्शन है ना, या जो रिलेशन था वह रिलेशन फंक्शन होगा, बस उस रिलेशन में कुछ शर्त हो जाए ताकि उसकी बेइज्जती ना हो फलन की ना। अगर रिलेशन में कुछ क्या बना दिया जाए, दे दिया जाए शर्त, ठीक है ना। अगर उस शर्त का पालन करेगा तो वह संबंध क्या होगा, फलन हो जाएगा। तो फलन कोई नया चीज़ नहीं है, फलन कोई नया चीज़ नहीं है कि दूसरी ग्रह से आया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है एक प्रकार का क्या है, संबंध ही है। बस उस संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग क्या है, स्वतंत्र, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, फ्री है, जिधर मन करे उधर चल दिया। जैसे घर में से छोड़ दो तो जिधर मन करे उधर घूमने लगता है ना। लेकिन फिर बाद में लगेगा कि नहीं, इसको बाकी कुछ चीज़ दिक्कत होगा, तो उस पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं ना। या मान लो वहीं का दरवाज़ा लगा बंद कर देंगे ताकि उधर ना जाए, सीढ़ी के सहारे पता लगा गिर गया नीचे, हाथ पैर टूट गया, है ना। तो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए ताकि वो उधर ना जाने पाए। तो वैसे यहाँ पर जो संबंध है उसमें क्या करेंगे, कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी स्वतंत्र जो चीज़ें होती हैं कि जिससे मन करे उससे जुड़ जाए,
यहाँ पर जो एलिमेंट थे संबंध में पेयर के, वो एक एलिमेंट बहुत सारे लोगों से जुड़ जाता था, कुछ जुड़ते ही नहीं थे ना। अब कुछ जुड़ते भी थे तो एक बहुत सारे लोगों से जुड़ गए, है ना। तो अब उसमें क्या कर देना है, वो जो स्वतंत्रता थी, अब वो स्वतंत्रता क्या हो जाए, फिक्स हो जाए कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्र होना है ना। तो उस स्थिति में वह रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फलन में ना। चलो जैसे देखो तो फलन पढ़ने से पहले हम लोग पहले पीछे संबंध जो पढ़े थे उस पर कुछ निष्कर्ष निकाल लें। तो हम लोग ले लिए दो सेट ए और बी, और ये दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं ना। तो इसमें जो रिलेशन डिफाइन हुआ था, रिलेशन ए से बी में, रिलेशन ए से बी में, वो किस प्रकार का हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है ना। अब हम ए में एलिमेंट ले लिए, ए में एलिमेंट ले लिए, और इस एलिमेंट का नाम हमने दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और बी जो सेट है उसमें हमने एलिमेंट लिया ए बी सी डी ई, कुछ भी ले लेना, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो जो मर्जी करे, लेकिन सेट इम्पटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सेट इम्पटी हो जाएगा तो फिर बाकी के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, वो तो स्पेशल हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या रिलेशन बनेगा, है ना। तो अब यहाँ से अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से जोड़ने के लिए, या एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से किस प्रकार जुड़ सकते हैं नियम आर के द्वारा। एक तो ऐसे ही हो गया, है ना। बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, रिक्त है। यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, इसलिए संबंध है ना। अब उसके बाद देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ए का कोई एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा नहीं। अच्छा दूसरा ऐसे हो सकता है क्या, अच्छा ऐसे बना लो, हो सकता है ना ऐसे। चलो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब सोचो। और जो अभी तक आपने पढ़ा था इसके पहले, सब में इन्हीं सब में से कोई न कोई ऐसे होता था। ना अब या तो ऐसे हो गया, है कि नहीं, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, देखो हम लोग पॉसिबिलिटी भी जा रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। और क्या हो सकता है, और क्या बन सकता है, कोई नहीं था, एक एक हो गए, एक का बहुत से हो गया, बहुत का एक से हो गया ना, समझ में है कि नहीं। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी है। और क्या बनेगा बताओ, सब के सब रिलेशन है कि नहीं है, ये रिलेशन है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, रिलेशन है। देखो यहाँ रिलेशन कौन सा है, रिक्त संबंध है, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से जुड़ा नहीं है, यही थी ना पॉसिबिलिटी। और फिर ये यहाँ का जो रिलेशन है, एक एलिमेंट से रिलेटेड, यहाँ कोई एलिमेंट छूटा क्या, देखो यहाँ सब छूट गए, इधर भी सब छूट गए। और यहाँ क्या है, एक एलिमेंट एक से, यहाँ कोई एलिमेंट छूटा नहीं छूटा, यहाँ भी कोई छूटा नहीं छूटा, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना छूटने की, है ना। लेकिन होगा एक कई, इस पूरे में से कोई एक ही होगा, सब नहीं होंगे, है ना। जैसे आप एक समय में बात करेंगे तो केवल एक ही बात कर पाएंगे कि यस और नो दोनों साथ में बतलाएंगे, या तो यस बोल लो नो नहीं बोल पाएंगे, नो बोल लेंगे यस नहीं बोल पाएंगे, है ना।
एक समय में एक ही बात करें, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना कि आर द्वारा ए और बी इस तरीके से जुड़ सकते हैं। यहाँ कोई नहीं जुड़ा है, यहाँ ऐसे जुड़ गए एक एक। यहाँ देखो यहाँ क्या है, एक ही बी के सभी अवयव जुड़ गए। और देखो यहाँ पे ए के सभी अवयव बी के, यहाँ देखो ए का एलिमेंट छूट गया, यहाँ नहीं छूटा, यहाँ भी नहीं छूटा, और यहाँ देखो बी का एलिमेंट इतना छूटा, यहाँ कोई छूटा क्या? नहीं छूटा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित करते हैं या किया जाता है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है। ऐसे कहो ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि ए का एक अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयव से जुड़ सकता है, एक या एक से अधिक जुड़ सकता है। किसका? ए का एक अवयव बी के एक से अधिक अवयव जुड़ सकता है या सबसे जुड़ सकता है। दूसरा क्या है नेक्स्ट कि ए के सभी अवयव बी के किसी एक अवयव से जुड़ सकते हैं, और ये या तो ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से ना जुड़े। देखो एक एक से जुड़ सकता है ना, एक एक से जुड़ा हुआ है, या फिर बहुत सब लोग बी के यानी ए का सभी अवयव बी के किसी एक अवयव जुड़ गया, या फिर ए का केवल एक अवयव बी के सभी अवयव जुड़ गया। यानी पॉसिबिलिटी क्या है, ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से या तो एक भी बार नहीं जुड़ेगा, या तो एक बार जुड़ेगा एक बार किसी से, या तो एक एलिमेंट बी के सभी अवयव जुड़ जाएंगे, या तो ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट जुड़ जाएगा। ये सब के सब क्या है, सब के सब रिलेशन है कि नहीं? जितने यहाँ डिफाइन किए गए हैं पॉसिबिलिटी, वो सब के सब क्या है, रिलेशन है। ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए कि ये जो रिलेशन होता है ये क्या है, ये लचीला भी है ना। रिलेशन क्या होता है, लचीला होता है। जब से जैसे कहा जाए कि नहीं अब शादी करना है तो बस अमेरिका करना है, अब कहीं नहीं करना है, तो ये क्या है, एकदम रिस्ट्रिक्शन है। अब लचीला का मतलब क्या है कि चाहे जिधर शादी कर लो, चाहे जिस स्कूल में पढ़ लो, चाहे जो विषय पढ़ लो, ये लचीला है ना। अगर कहा जाए नहीं आपको केवल मैथ ही पढ़ना है, ये लचीला नहीं है, ये फिक्स है। समझ गए ना। लचीला का मतलब है कि जो चेंज होता रहे। हम मैथ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ लें, इतिहास पढ़ लें, चाहे जो विषय लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई कहते नहीं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो वो लचीला नहीं होता है ना। और देखो ये रिलेशन क्या है, व्यापक है ना। जो रिलेशन होता है वो क्या है, ये लचीला भी है, मतलब कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से जोड़ सकते हो, बस आपको नियम लगाना है ना। और दूसरा क्या है, ये व्यापक भी है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा है, किसी भी एलिमेंट से जुड़ सकता है, किसी से नहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही होगा। या तो ये हो जाए बाकी नहीं होंगे, ये हो जाए बाकी सब नहीं होंगे ना। क्योंकि एक टाइम में केवल आप एक ही शर्त दे सकते हैं, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते ना। अगर बार बार आप चेंज करेंगे फिर रिलेशन भी क्या होंगे, जो जुड़ने वाले एलिमेंट हैं वो भी क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ रखा था उस रिलेशन से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सेट ए का एलिमेंट है सेट बी के किसी एलिमेंट से जुड़ भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं जुड़ा तो ऐसे बना, अगर ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ गया तो ए का हर एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से जुड़ गया, या ए का एक एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से जुड़ गया, या ए का पूरा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ सकता है ना। ये सब क्या है, रिलेशन है। तो इस तरीके देखा जाए तो लचीला है कि नहीं है। हम एक को विषय नहीं पढ़ेंगे, पढ़ भी नहीं करेंगे ना, या तो पढ़ेंगे एक एक विषय पढ़ेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, एक विषय हमेशा पढ़ेंगे, ऐसे कह लो ना, या सभी विषय एक कई दिन पढ़ेंगे, ऐसे बना लो, है ना। ये सब के सब क्या है, रिलेशन है। देखो बीच बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग भी क्या है, लचीले ही हैं ना। बताओ फिक्स टाइम पे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कभी पढ़ भी नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन से जुड़े हैं ना। समझिए कि नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है, संबंध के अंतर्गत।
अब ये जो संबंध था, अब इसी में क्या कर दिया जाए, कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। यानी ये एलिमेंट की स्वतंत्रता थी, ये इसे कह सकते हैं कि संबंध में जो एलिमेंट होते हैं ना वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। देखो कहा कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, और यहाँ कहा कि एक एक लोग एक कई एलिमेंट से जुड़ेंगे ना। देखो यहाँ क्या बोला कि नहीं जुड़ना है, यहाँ देखो एक लोग एलिमेंट एक एक से जुड़ गए, और यहाँ क्या बोला कि हम अकेले किसी इनके सभी वजह से जुड़ेंगे ना। ये क्या है, स्वतंत्रता ही तो है ना। वैसे आप जो साइकिल है आप सड़क पर चला रहे हैं, आप चाहे जैसे चलाओ, पैदल ही चले जाओ या पैदल लेकर से दौड़ाते हुए चले जाओ ना, इसमें आपकी स्वतंत्रता है। या फिर टेढ़े मेढ़े चलाते जाओ जिग जैग करके, है कि नहीं। तो ये एक एलिमेंट यहाँ जुड़ गया, और फिर देखो यहाँ पे सब एलिमेंट यहाँ जुड़े। तो ये सेट ए के एलिमेंट की क्या थी, स्वतंत्रता थी, किसमें, रिलेशन में। लेकिन अब इस स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया जाए, लगाम लगा दिया जाए ना, प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आपको ऐसे हमेशा नहीं करना है, कुछ शर्त हैं उसी का आपको पालन करना है, ठीक है ना। यानी संबंध में जो एलिमेंट की स्वतंत्रता थी, अवयव की स्वतंत्रता थी, अब उस स्वतंत्रता पर क्या कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। जैसे आप साइकिल सड़क पर चलाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना है कि नहीं है ना। तो अब सामने वाला कहेगा कि जो रूल्स आप रोड कहता है, ठीक है ना, सड़क के नियम, वो कहता है कि आप जिग जैग नहीं चला सकते। अगर आप जिग जैग चलाएंगे तो आप पर जुर्माना लग जाएगा, ठीक है ना। और स्पीड भी आपको 90-100 तक ले जाना नहीं है, एक मीडियम स्पीड डेंसिटी के अनुसार, जहाँ जैसी आबादी का घनत्व, जहाँ जैसी आबादी होगी उस हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर आपने रूल तोड़ा तो फिर आप पर अर्थदंड लगेगा, सज़ा भी हो सकती है, जो भी हो। तो वही चीज़ यहाँ, जो स्वतंत्रता यहाँ थी अब इसको ख़त्म कर देना है। यानी आपको टेढ़े मेढ़े साइकिल सड़क पर नहीं चलाना है। कैसे चलाना है, सीधा चलाना है, वो भी अपने साइड में चलाना है, और भी मीडियम स्पीड में जो उस रोड के लिए है ना। ये जो स्वतंत्रता यहाँ कह रहा था कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, एक एक से जुड़ेंगे, एक लोग हम अकेले सब एलिमेंट जुड़ जाएंगे, सभी एलिमेंट एक के लोग से जुड़ेंगे, अब ये स्वतंत्रता खत्म हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ इसको किसी प्रकार कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब कहा गया कि ये जो सब अलग अलग तरह तरह के स्वतंत्र होकर किसी एलिमेंट जुड़ जा रहे थे, अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है कि सेट ए का हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट छूटे ना, कोई भी एलिमेंट छूटे ना, और बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटे ना और बी के एक अवयव से जुड़ना चाहिए, पहला शर्त, ठीक है ना। पहली बात तो छूटे ना, पहला शर्त हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ के जो भी एलिमेंट यहाँ से जुड़ेंगे वो केवल इसके किसी एक एलिमेंट से, पहली बात तो छूटे ना, और दूसरी बात इनमें से किसी से जुड़े तो केवल एक ही लोगों से, यूनिक ना। यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी ना। यानी ए का सभी अवयव बी के किसी एक अवयव से जुड़ना चाहिए। अब सभी में क्या होंगे, ये छूटेगा नहीं छूटेगा। अब यहाँ देखो कोई, हाँ, यहाँ का एक अवयव, यहाँ का हर अवयव यहाँ के एक अवयव से, इसका मतलब एक एलिमेंट यहाँ किसी एक से जुड़ेगा, एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ेगा। अभी नहीं कि एक एलिमेंट बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे। पहला शर्त समझ में आया। पहला शर्त ये है कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे देखो यहाँ छूट गया है तो छूटना नहीं चाहिए, यहाँ देखो छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए ना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ छूटा है क्या, नहीं छूटा नहीं है, ये सही बात है, छूटा नहीं है, ये सही बात है। अब दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है कि यहाँ का एलिमेंट जो है बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े। देखो एक एलिमेंट जुड़ा है, एक एलिमेंट जुड़ा है, एक एलिमेंट जुड़ा है ना। और यहाँ भी देखो कोई एलिमेंट छूटा क्या, ये पहले से पहचानो, कोई एलिमेंट छूटा नहीं छूटा, पहला शर्त फुलफिल। अब दूसरा शर्त क्या कहता है कि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो संबंध के अवयव ए में स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना। यानी अब ए का एलिमेंट स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब अगर चलना है तो उसको कुछ नियम का पालन करना होगा।
तब जाकर के वह संबंध किसी एक स्पेशल नाम पर जाएगा। अब वो नाम क्या कहलाएगा? फंक्शन। तो कहा गया कि संबंध अगर हम आर ए से बी मिले जा रहे हैं, अब इसको फलन बोलना है, तो ए के सभी अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़े लेकिन एक ही बार, ठीक है ना। तो ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यहाँ देखो छूटा नहीं छूटा, यहाँ छूटा है, छूटा है ना, इसका मतलब अब यह फंक्शन में नहीं जाएगा, यानी ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? रिलेशन है लेकिन कौन सा? रिक्त संबंध, तो ये फंक्शन में नहीं जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटा क्या? नहीं छूटा। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया जब संबंध पे प्रतिबंध लगाएं। दूसरा कहता है कि यहाँ का एलिमेंट बी के एलिमेंट से एक ही बार जुड़ना चाहिए। तो देखो जुड़ा है ना, 3C पे गया, 4D पे गया, 5E पे गया, 6F पे गया। कोई एलिमेंट छूटा? नहीं छूटा। एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब अब यह संबंध नहीं, अब इस संबंध का नाम चेंज हो गया। अब इस संबंध को हम लोग बोलेंगे क्या? फलन। अब यहां जाइए, क्या कोई एलिमेंट छूटा? नहीं छूटा, यानी सब ने तीर मारा है। अब देखो तो कोई एलिमेंट छूटा नहीं, कंडीशन फुलफिल। दूसरा क्या है? एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, सही बात है। एक एलिमेंट जुड़ा है कि नहीं? सही है ना। देखो एक ए से जुड़ा है, दो ए से जुड़ा है, लेकिन दो ए वैसे एक ही बार जुड़ा है, बाकी दो किसी से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। 3 4 ए से, 5 ए से, 6 ए से, ठीक है ना। तो यहाँ का कोई एलिमेंट छूटा नहीं और यहाँ के एक एलिमेंट से हर एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा? अब ये रिलेशन नहीं, अब इस रिलेशन का नाम क्या बन गया? फलन। आया समझ में? तो यहाँ देख लो, तो अगर फंक्शन बनाना है तो सेट, लेफ्ट वाले सेट का कोई एलिमेंट छूटे ना, और बी का क्या हो सकता है? छूट भी सकता है और नहीं भी। देखो यहाँ छूटा क्या? नहीं, यहाँ छूट गया कि नहीं, है ना। तो ऐसे संबंध को हम लोग किस में ले जाएंगे? अब फंक्शन में। कंसेप्ट समझ में आया? ये है आपका कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कि जो रिलेशन होते हैं सेट ए से सेट बी पर अगर डिफाइन किए गए, पॉसिबिलिटी ये और ये हो सकते हैं, यानी ये सब के सब क्या हैं? संबंध हैं। ये रिक्त संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है। लेकिन अब जो इस आर ए से बी में ए के एलिमेंट की स्वतंत्रता थी, अब वह स्वतंत्रता यहाँ पर फिनिश कर दी गई है। अब कहा गया कि जो स्वतंत्रता आप यहाँ पे लेकर चल रहे थे, अब इस स्वतंत्रता को यहाँ पर प्रतिबंध के अनुसार लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी किसी नियम के अनुसार। तो नियम इसने बताया कि अगर हम आर को फलन कहना चाह रहे हैं तो ए के हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एक बार जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। या तो ए का एक अवयव बी के एक अवयव जुड़ जाए, या ए का पूरा अवयव बी के किसी एक अवयव से जुड़ सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे 1 ए से जुड़ा, 2 ए से जुड़ा और 3 वो भी ए से जुड़ा। एक और देखो इसी में, ये जो आर है फ्रॉम ए टू बी, अब देखो यहाँ पे ऐसे बनाइए 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ। देखो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? ना बताओ, रिलेशन है कि नहीं है? है ना रिलेशन, इसमें कुछ संदेह ही नहीं है। तो ये रिलेशन है। अच्छा, अब यह रिलेशन फंक्शन में जाएगा। अब देखो तो ए का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? हर एलिमेंट तीर मार रहे हैं, बी पर मार रहे हैं, कंफर्म है। इसका मतलब एक भी एलिमेंट छूटा नहीं, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक से जुड़ना चाहिए, है ना। तो देखो एक किससे जुड़ा है? ए और बी से, तो सही है? नहीं है, एक 2 एलिमेंट जुड़ गया। और यहाँ देखो 2 3 4, यानी 2 3 4 बी के एक एलिमेंट जुड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए 5 कितने लोगों जुड़ गए? 2 लोगों से। यहाँ 6, यानी ये जो एक है 2 एलिमेंट जुड़ा,
सेट ए का एलिमेंट 5 बी के 2 एलिमेंट ई एफ से जुड़ा, तो ये संबंध है लेकिन अब यह फलन नहीं है। तो बताओ इस पूरे में यानी संबंध और फलन में तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ, संबंध या फलन? संबंध बड़ा है ना, उसी में प्रतिबंध लगा दिया गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फलन में। इसलिए कहा जाता है ना जो संबंध है वह कैसा होता है? लचीला है और व्यापक है। उसी में क्या मिलेगा? फलन मिल जाएंगे ना। अब देख लो ये क्या है? फलन है, फलन है ना, उसके साथ साथ क्या है? संबंध भी है, फलन भी है और संबंध भी है। लेकिन ये क्या है? ये संबंध है लेकिन फलन है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध फलन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी हर संबंध फलन नहीं होता है, हर संबंध फलन नहीं होता है, लेकिन हर फलन क्या होंगे? संबंध हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा निष्कर्ष ये निकला कि जो संबंध है वह क्या होता है? लचीला होता है और व्यापक होता है, और रियल लाइफ में यही चलता है, लचीला ही चलता है। ठीक है ना। अगर वो क्या हो जाए, एकदम फिक्स हो जाए, तो फिर लाइफ चल नहीं सकती ना। जो जीवन का पहिया है, जो जीवन का पहिया है ना, वो फिर वहीं ऐसे ना सीमेंट उमेंट ये सब जो है ना लेकर के जाम कर दो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसको हम लोग लिख देते हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फलन की अवधारणा ना, यानी फलन की जो बात आई वो किस प्रकार से आई? तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट कहाँ से हुआ? संबंध से। इसका मतलब अगर संबंध अगर नहीं रहेगा तो फलन होने का कोई गुंजाइश नहीं है ना। अगर फलन संबंध नहीं रहा तो फलन होने का कोई गुंजाइश नहीं, यानी अगर संबंध नहीं है तो फिर फलन होगा ही नहीं। लेकिन अगर संबंध है तो फलन होने की कोई गारंटी नहीं है। समझ गए ना। अगर संबंध नहीं है तो फलन 100% नहीं होगा, लेकिन अगर संबंध हुआ तो फिर फलन हो भी सकता है और नहीं भी। समझ गए ना। अगर संबंध नहीं है तो फलन होगा? 100% नहीं होगा। नो रिलेशन नो फंक्शन। ठीक है ना। अगर रिलेशन है तो फंक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे देख लो, है ना। ये सब क्या है? रिलेशन है। तो कुछ रिलेशन फंक्शन बनाए और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं बनाए। लेकिन देखो ये रिलेशन ही नहीं है, जुड़ा क्या किसी से? खरी संबंध मतलब क्या? कोई संबंध नहीं है। रिलेशन है ही नहीं तो फंक्शन होगा ही नहीं। लेकिन अगर रिलेशन आ गया तो फंक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब मत कर देना रिलेशन आ गया तो फंक्शन 100% होगा। लेकिन अगर होगा तो फिर क्या करे? दो शर्त को सेटिस्फाई करे। पहला, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, ए का हर एलिमेंट ना। चलो